अभी ये जो स्टेटमेंट ऑफ बाद में बात कमांडो साहब एक मिनट, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जो है आज वज़ीर आज़म ने जमा करवाई है और उसके ऊपर ये हुआ है। यार बात करने दो ना, बात करने दो ना। नहीं होगा। स्टेटमेंट ऑफ पहले मैं बात करूंगा फिर करेंगे, पहले मैं करूंगा फिर होगा। फौज के तर्जुमान जो मैं करूंगा पहले बात करेगा। अच्छा चले फिर आप करना। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स पहले आज जवाब स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स आपने जमा कराई है। ये किराए पे आते हैं लोग इस तरह के। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जो है वो हमने किया है और हमने ये बात कही है। एक सवाल ले लें फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सवाल ले लें, कोई सवाल नहीं होगा। पता है तुम्हारा, हटो पता है तुम्हारा, रोजा क्या लगा हुआ है? मुझे पता है किराए पे आते हैं लोग इस तरह के, किराए पे आते हैं लोग इस तरह के। चलो नहीं होगी तो ना करें। तुम साफी नहीं हो, तुम यूट्यूबर हो, यूट्यूबर हो। मैं शासनदान में वोट लेके आता हूँ, कभी काउंसलर का इलेक्शन में लड़ो। अच्छा चले अब यहाँ पे आते हैं, चले क्या बस लाइव क्या चला तुम तो, तुम्हारे तो नंबर बन रहे हैं कैमरे पे, 2 नंबर यूट्यूबर साफी नहीं हो। चलो यूट्यूबर, चलो हटो हट जाके। साफी मैं साफी हूँ, मैं यूट्यूब पे मेरा वकील होगा। हम बात कर रहे हैं, समझ के ऐसे नहीं करता बात करना, उसे छोड़ भाई को लगेगा ये साफी है यार को लगता नहीं है। करेंगे फिर आगे करेंगे तो फिर आगे बात चलेगी। किस चीज अरे बारी सारा हट जाए। अच्छा चले, किससे शक्ल है तुम्हारी माफी मांगने की? शक्ल देखो, तुम तो साफी नहीं हो। यार तुमने तो खातून को बारे में तुम्हारे से माजरत छोड़ो यार, ऐसे ना साफी है। मैं साफी मानते ही नहीं, सही सब हो गया, भाई हो गया मजा भाई। ये यहाँ पे आप आ जाते हैं सारे लोग, कोई नहीं यार, आगे से हटो भाई। पहले माफी मांगोगे फिर किस बात पे माफी मांगू? तुमने क्या है? किराए के नहीं हो तुम, किराए के नहीं हो, पैसे लेके नहीं आते तुम यहाँ पे। शर्म आती पैसे तुम क्या करते हो तुम? मैं बताऊँ तुम किस किससे पैसे लेते हो? इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट की पे रोल पर रहेगा तुम सारी उम्र। उठवा लो, तुम्हारी शक्ल है, कोई उठाएगा तुम्हें? अबे फिर क्या, चलो यार पहले आगे हो गए, चलो हटो आगे। और काउंसलर का इलेक्शन लड़ो पहले जाके, सियासतदान का पता चलेगा। ब्लैकमेलिंग में क्या करो हर बात, हर वक्त ब्लैकमेलिंग बोर्ड में ना
असद भाई से तो बाइकआउट नहीं है, मांगेंगे तो प्रेस असद भाई क्यों बोलेंगे? नहीं करने देंगे। भाईजान रिलैक्स करो थोड़ा सा। माफी मांगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें वरना नहीं। अच्छा जी, पहली हर बार मीडिया से बदतमीजी ये करते हैं। बात कही है, मीडिया से बदतमीजी तो लड़की को मारा थप्पड़, किसने मारा तुम क्या कर रहे हो? तुमने पानी मानी का बेटी पे तुम्हारी वीडियो छोड़ना नहीं है, इसमें लड़की को थप्पड़ मारे, इसकी आदत ये है, आदत इसकी ये है। किसी की एक की करूँ क्या जा रहा है? बात करने में बस बात करें, कह रहे थे एक सवाल नहीं हो सकता, हमेशा अंदर में सवाल जवाब है। 1000 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ, हमेशा पहले बात सर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया से गुफ्तगू है। अगर तुम चुप करो, मैंने लड़की से माफी मांगो जाकर जिसको तुमने मारा है। ना करो, ना मारा, तुम्हारी वीडियो है। मैंने नहीं मारा, मैं जानता ही नहीं लड़की को। नहीं हो सकता, कोई सवाल नहीं करे होता है, पहले बात मुकम्मल होगी। हमें पता है तुम्हें सवाल कहाँ से मिलते हैं। केस के हवाले से बात करें। इस तरह बातें कर रही है, साफी नहीं है, मैं सर पे चढ़ा हुआ हर जगह। आप सर बड़े इमादत करके तो किस अखबार से आप, किस अखबार से? मैं एमके टीवी से हूँ, अब्दुल्ला जान मेरा नाम है। मेरे बाप के नाम आपको बता आपके पास में नहीं है, पत्नी अपने बाप के नाम बताओ। हर एक को पता है, हमारे तुम्हारी तरह बगैर बाप के नहीं पैदा हुआ। आगे सर आपने अखबार वालों को कत्ल कर दिया आपने। अपोजिशन कह रही है कि एक इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए। उस इंक्वायरी कमीशन है कि वो साफी और औरतों को मार के औरतों को मार कंक्लूजन पे जाना चाहिए, क्योंकि अब अपोजिशन भी कह रही है कि वो एक कमीशन बनाया जाए। सवाल का जवाब दे तो वजीर आजम ने भी अपने इस्लामाबाद में पीटीआई के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसके बाद बदमज़गी हुई है। फवाद चौधरी की माफी का मुतालबा किया है सहाफियों ने, और जब फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे थे तो सहाफी ने उनसे सवाल पूछना चाहा। उन्होंने कहा कि पहले मैं बात मुकम्मल कर लूं, उसके बाद सवालात का जवाब दूंगा, लेकिन सहाफी की जानिब से सवाल पूछा जा रहा था। इसी दौरान बदमज़गी हो गई। अब सहाफियों की जानिब से फवाद चौधरी से माफी का मुतालबा किया गया है। देखिए, फवाद चौधरी माफी मांगने के लिए अब तक तैयार नहीं है, और इसके बाद इस कवरेज का बाइकआउट किया है सहाफियों ने इस कवरेज का बाइकआउट कर दिया है। इस वक्त नारेबाजी का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में रहनुमा पीटीआई असद उमर गुफ्तगू कर रहे थे, जिसके बाद फवाद चौधरी गुफ्तगू करना चाह रहे थे, और एक सहाफी ने उनसे सवाल पूछा, जिसके बाद बदमज़गी हुई। डिटेल तरीके से इसके ऊपर हमें आगे बढ़ना चाहिए, और अगर इस वक्त ये फैसला होता है कि कमीशन बनता है, तो वज़ीर आज़म साहब ने आज अपनी जो है कि यही फैक्ट है, इसके ऊपर एक कमीशन बनेगा और वो कमीशन इन चीजों को लेकर आगे चलेगा। और इसके ऊपर आज जो है वो एक मामला जो है जिसके ऊपर बहस होगी, और कल इसके ऊपर जो हमारे विधायक साहब के वकील हैं वो उसके ऊपर बात करेंगे।
चलेंगे। दूसरी बात इसमें मैं इम्पोर्टेंट बात है वो करना चाहता था कि अगर कोई भी दुनिया में सियासी जमातें जो हैं वो इलेक्शनों से नहीं भागती। ये नहीं हो सकता कि आप ये करें कि सियासी जमातों को ये कहा जाए कि वो आगे जो है वो चले जाएंगे। यूट्यूबर की बात नहीं है, यूट्यूबर टेस्ट ट्यूब शासनदान है, तुम टेस्ट ट्यूब शासनदान हो, यूट्यूबर शासनदान है। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बदनज़मी हो गई और सहाफियों ने कवरेज का बाइकआउट कर दिया और गुफ्तगू के दौरान बदनज़मी के खिलाफ सहाफियों ने नारेबाजी भी की और उसके बाद सहाफियों ने बाइकआउट कर दिया। फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे थे जिसके दौरान एक सहाफी सवाल पूछना चाह रहे थे, लेकिन फवाद चौधरी ने सवाल के दौरान अपनी गुफ्तगू को जारी रखा और तल्ख कलामी भी हुई। आई न्यूज़ के नुमाइंदा एमन सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। जी एमन सैयद, हमने देखा कि बाइकआउट कर दिया गया सहाफियों की जानिब से इस कवरेज का। जी बिल्कुल, देखिए जैसे सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम तरीन समाअत जो है तहरीक में एतमाद के हवाले से होने जा रही है। उस हवाले से जितने भी हुकूमती अरकान हैं और अपोजिशन के लीडर्स भी जो है वो भी यहाँ पे वक्तन फक्तन जो है उनकी आमद का सिलसिला जारी है। अभी जैसे मीडिया सारा यहाँ पे इकट्ठा हुआ है तो असद उमर और फवाद चौधरी जैसे ही टॉक के लिए आए और असद उमर ने अपनी बात का आगाज किया तो बात वो कह रहे थे कि जिसके दौरान जो है एक सहाफी उन्होंने फवाद चौधरी से सवाल किया और असद उमर से कि फरा जो है वो क्यों भागी, आप हमें बताएं इस बारे में। जिसके बाद फवाद चौधरी जो थे वो निहायत गुस्से में आ गए और उन्होंने गलत अल्फाज जो है वो सहाफी के लिए इस्तेमाल किए। जिसके बाद तमाम मीडिया जो था वो गुस्से में आ गया, तैश में आ गया और उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी से कहा कि आप फौरी तौर पे जो है माजरत करें क्योंकि ये निहायत सीनियर और बहुत मोहतरम सहाफी हैं और हम ऐसी बदकलामी जो अगर आप इनके साथ करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसके बाद उनसे मुतालबा किया गया कि आप माजरत करेंगे तो उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे। बहुत देर तक ये बात जारी रही। मीडिया के जो अरकान हैं, कैमरामैन हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनकी जानिब से नाराबाजी भी की गई कि इस तरह की बदकलामी जो है वो कतन जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन बहुत बात कहने के बावजूद भी फवाद चौधरी जो थे वो माजरत करने पे आमादा नहीं हुए। जिसके बाद जो है कैमरामैन जो है, रिपोर्टर्स जो है, उनके कहने पर जो तमाम माइक जो थे वो हटा लिए गए फवाद चौधरी के सामने से और असद उमर के सामने से और वो फिर उसके बाद जो है वो अंदर सुप्रीम कोर्ट की जानिब रवाना हो गई। जी एमन, हमने ये भी देखा कि फवाद चौधरी और असद उमर ये कह रहे थे कि पहले हम गुफ्तगू मुकम्मल कर दें, जैसा कि होता है कि गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए फिर सवालात ले लिए जाएं। यह मामला कुछ और था सवाल पूछने के दौरान। जी बिल्कुल, असद उमर उस वक्त बात कर चुके थे, उनकी बात मुकम्मल हो चुकी थी और अभी फवाद चौधरी ने बात करना थी। जिस दौरान और नॉर्मली जो रूटीन की यहाँ पे जब टॉक्स के लिए आते हैं जितने भी अरकान हैं, पॉलिटिशियंस जितने भी आते हैं तो उस दौरान मीडिया जो है वो ड्यूरिंग टॉक जो है वो कोई भी सवाल जो है वो कर सकता है और ये एक रूटीन का मैटर था, कोई मुख्तलिफ चीज नहीं थी। लेकिन जो निहायत सीनियर सहाफी हैं जिनकी जानिब से ये सवाल किया गया तो बस सवाल सुनते ही फवाद चौधरी जो थे सख्त गुस्सा में आ गए और उन्होंने निहायत गलत अल्फाज जो है वो उन सहाफी के लिए इस्तेमाल किए। जिसके बाद पूरा मीडिया नारे भी लगाता रहा कि कतन जो है इस तरह के अल्फाज जो है वो किसी भी मीडिया पर्सन के लिए बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जी अच्छा, सहाफियों और मीडिया पर्सन की जानिब से अब क्या लाहे अमल हो सकता है? जी अभी बहुत बार जब उनसे कहा गया, बहुत सारे रिपोर्टर्स की जानिब से, कैमरा पर्सन की जानिब से फवाद चौधरी और असद उमर से कहा गया कि आप एक दफा माजरत कर लें तो हम मामला यहीं पे जो है वो उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन फवाद चौधरी किसी तौर पर माजरत करने पे आमादा नहीं थे, बल्कि वो मजीद जो गलत अल्फाज जो है वो सहाफी के लिए इस्तेमाल करते रहे और उनका आपस में जो है वो मुकालमा गलत तरीके से जारी रहा। सहाफी का सिर्फ यही मुतालबा था कि एक दफा माजरत कर लें तो हम मामला जो है उसको सेटल कर देते हैं। लेकिन फवाद चौधरी कतन इस बात पे राजी नहीं हुए। मजबूरन जो है तमाम रिपोर्टर्स और जो कैमरा मैन हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया कि माइक हटा देते हैं ताकि हम इनकी टॉक बिल्कुल जो है वो उसको कवर नहीं करेंगे। माइक हटा दिए गए उनके आगे से, जिसके बाद वो दोनों अंदर जो है कोर्ट रूम में चले गए हैं। अच्छे खासे तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ, तो अब सहाफियों की जानिब से सिर्फ फवाद चौधरी की मीडिया टॉक का बाइकआउट किया गया है या पीटीआई की कवरेज नहीं होगी? नहीं, अभी फिलहाल तो यही कहा गया है कि फवाद चौधरी जो है उनकी बात हम नहीं सुनेंगे क्योंकि उन्होंने निहायत जो है वो गलत अल्फाज जो है वो बोले हैं सीनियर सहाफी के लिए। इस वक्त जो है बाइकआउट जो है वो सिर्फ फवाद चौधरी के लिए किया गया है। अभी नेक्स्ट क्या लाया अमल होता है, मजीद अगर इसमें कुछ अपडेट्स होती हैं तो वो हम आपको उससे आगाह भी करेंगे। जी हाँ, एमन सैयद हमें तफसीलात से आगाह करी हैं। जिस दौरान असद उमर गुफ्तगू कर चुके थे और फवाद चौधरी गुफ्तगू शुरू कर रहे थे उस वक्त